आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टियां कई बार जर्नलिस्ट पर आरोप लगाती हैं कि ये गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया ट्रेंड बीते 5-6 सालों में बड़ा जबरदस्त चला है। कहीं कुछ हो, आप गोदी मीडिया है। कई सारी तस्वीरें हमने संजय सिंह की भी देखी, जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ पर्सनल पार्टीज की तस्वीरें और बहुत अच्छी सेल्फीज, कई सारे यंग जर्नलिस्ट हैं। कई मेरे बॉसेस भी रह चुके हैं, कई और भी लोग हैं। ठीक है। अब एक आम दर्शक ये सोचता है कि भाई जो तुम्हारे साथ है वो सच्चा पत्रकार, जो उधर खड़ा है वो गोदी मीडिया। ये पैमाना कैसे? क्योंकि तो वैसी फोटो आपने मेरी गोदी मीडिया वालों के साथ नहीं देखी? बड़ा पार्टी चिलिंग जोन में थी वो, नहीं थोड़ी सी चिल जोन में, जो कहते हैं ना। फोटो तो आपको जो गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं उनके साथ भी मिल जाएगी। हाँ, फोटो होना इस बात का पैमाना थोड़ी है। हम वही सवाल आपसे आता है कि वो इस बात का पैमाना नहीं है। हाँ, जहां तक गोदी मीडिया का प्रश्न है, जब आप दिन रात गुणगान करने में लग जाएंगे और एक तरफा पत्रकारिता करेंगे तो ये आरोप आपके ऊपर लगेंगे, और वो हो रहा है इस देश में। इसमें कोई झूठी बात नहीं है। इस इलेक्शन से क्या बदल जाएगा? जो अभी सरकार तो बन गई उनकी 3.0, आप 0.3 कह रहे थे, वो 3.0 कह रहे हैं। अंकुश लगेगा। क्या अंकुश लगेगा? जो इनका तानाशाही का रवैया था, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, क्योंकि आज इनको जवाब देना पड़ेगा बहुत सारे मुद्दों का। 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत, पैरवी और चुनाव के दौरान इसका घोषणा पत्र में शामिल करके प्रचार करने का काम नायडू साहब ने किया है। वो कोई मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी कोई मुस्लिम विरोधी राजनीति नहीं करते बिहार में। तो जो इनका, मुझे लगता है, जो एकदम खुला मैदान था कि दिन रात नफरत फैलाओ, मुगल मदरसा, मुसलमान, मटन, मछली, मुजरा, ये सब पे रोक लगेगा। बट एक पॉइंट ऑफ और अगर नहीं बोलेंगे ये घटक दल तो इन पे भी सवाल उठेगा। बट जब बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, क्योंकि मैंने स्टोरी भी इस पर की थी, तब उसमें 3 मुस्लिम मंत्री थे, नजमा हेपतुल्ला जी, एमजे अकबर साहब और मुख्तार अब्बास साहब। इस बार एक भी नहीं रहा। इवन जो अल्पसंख्यक मामलों मंत्री बने वो भी मुस्लिम नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक पर केवल मुसलमानों का हक, ये भी सही नहीं है, ये उनका वर्जन है। बट इस बार जब कमजोर हुए हैं तो उन्होंने अपना स्टैंड और क्लियर कर दिया। तो आपको लगता है वाकई में आप लोग जो कह रहे हैं वो असर होगा? क्योंकि कई लोग का मानना है कि अब वो और ज्यादा अपने पॉलिटिकल स्टैंड पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये तो उनके साथ के लोगों को तय करना है। ना गृह दिया, ना रक्षा दिया, ना वित्त दिया, ना विदेश दिया, ना शिक्षा दिया, ना स्वास्थ्य दिया, ना कृषि दिया, ना पेट्रोलियम दिया, तो आप लोग को ना दूरसंचार दिया। आप लोग को एक भी मंत्रालय अपने घटक दलों को नहीं दिया। झुंझुना मंत्रालय दे दिया। तो झुंझुना मंत्रालय लेकर अगर आप लोगों को बुरा तो लगा होगा सर, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था, सब कह रहे थे कि सारा बड़ा मंत्रालय चला जाएगा तो बीजेपी से। ना रेल दिया, ना सड़क दिया। तो ये झुंझुना मंत्रालय लेकर अगर उनके घटक दल कितने दिन शांत रहेंगे, ये बड़ी परीक्षा होगी। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट पाके खुश होंगी, तो स्टेट में तुम राज करो। देखिए, अच्छा, क्योंकि हम देखिए क्या करते हैं, धीरे धीरे एंड पर आ रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। एक सवाल तो यही है कि भाई आप लोग हर बार विधानसभा जीतते हैं, लोकसभा हार जाते हैं, ये सब क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे आप लोग? फिर विधानसभा जीतेंगे। फिर विधानसभा जीतेंगे। लोकसभा में क्या होता है? 7 के 7 हार जाते हैं एक तरफा। हाँ, उसको जरूर, वो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मतलब एक बार क्लीन स्वीप होगा, समझ में आता है, बैक टू बैक क्लीन स्वीप हो रहा है। हाँ, 3 बार हो गया। और ये इसकी हम अयोध्या वासियों को गाली देने वाला काम नहीं करेंगे। हम यहाँ के लोगों का जनादेश स्वीकार करते हैं और हम समीक्षा करेंगे कहाँ हमसे चूक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू जेल गए, वोट प्रतिशत हमारा जरूर बढ़ा है, लेकिन वो सब बातें करने का राजनीति गठबंधन भी आ गया ना सर इस बार। तो